हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी प्यारे मित्रों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से आप देखिएगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा नामक व्यक्ति भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह याद रखना है, पूछेगा कि वास्को डी गामा पहली बार किस बंदरगाह पर उतरा? कालीकट बंदरगाह। पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया। भारत की खोज नहीं किया, नए समुद्री मार्ग, भारत आने के लिए मार्ग का खोज किया। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। आगे क्या है? आगे देखते हैं कौन सी कंपनी का स्थापना कब हुआ है। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, और है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन हुआ? फ्रांसिस द अल्मोडा। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। आगे है कि यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, जैसे पुर्तगाली अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ डाले थे? कोचीन में 1503 में। वही डच अपना प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में। वही डैनिश त्रावणकोर के अंदर 1620 में। सूरत 1668 में फ्रांसीसी द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आगे का पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला डच यात्री पूछेगा कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व दिशा में सुमात्रा पहुंचा। आगे है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। आगे देखते हैं, और डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने सोवर्णसी के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। आगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में व्यापारी कोठी कब खोला? 1632 में। आगे है कोलाचल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? कोलाचल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तांड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाशियस की डिलेनाक के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध में से हुआ। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था आपका? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना किया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दिया। आगे देखते हैं,
आगे है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में खोला व पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर और खुर्रम खां यानी कि शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक पे देकर यानी कि पैसा देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया गया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजगो और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कर दिया। आगे है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना दिया। आगे एक नोट है, इंपोर्टेंट नोट है, गेराल्ड ओंगियर को बंबई शहर की स्थापना किया। गेराल्ड ओंगियर ने बंबई शहर का स्थापना किया। आगे पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नोक ने रखी थी। कलकत्ता शहर की स्थापना पूछेगा या नींव पूछेगा, जॉब चार्नोक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे थोड़ा सा बचा है। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रेंकविस मार्टिन ने बलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया था। दोस्तों, यह यूरोपीय कंपनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सभी तरह के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।